मैंने आज कुछ ट्रेड प्लेस करी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पहली ट्रेड है। मार्केट मैंने देखा कि मार्केट इसमें अप ट्रेंड चल रही थी। अप ट्रेंड में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ठीक है, इस लेवल का जब ब्रेकआउट किया, इसके बाद एक वीक बेरिश कैंडल बनी। अगर वीक बेरिश कैंडल बनी है मतलब इस कैंडल ने नीचे से रिजेक्ट करके सप्लाई को वीक कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी। क्यों? इसका मतलब कि सेलर के अंदर सप्लाई ज़्यादा है। उसकी कंफर्मेशन मुझे क्या दिखी? देखो, अगर मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल वीक आ रही है और उसके बाद सेलर गैप अप ओपनिंग दे रहा है। ये देखो, गैप अप ओपनिंग देने का मतलब सेलर इंटरेस्टेड है आने के लिए, वो गैप अप ओपनिंग दे रहा है और गैप अप ओपनिंग के बाद वो अपने रिप्लाई में इंक्रीज हो रही है, मतलब सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, सप्लाई बढ़ने का मीन्स कि सेलर कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, और गैप अप ओपनिंग देना। और अगर एक चीज़ देखो, मार्केट के अंदर इसी बायर ने यहाँ से रिजेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट किया, लेकिन रिजेक्ट करके क्या सप्लाई को श्रिंक कर पाया? नहीं। रिजेक्शन के बाद भी सेलर की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या? सेलर एंट्री करेगा। ठीक है, इसलिए ये मेरी यहाँ पे पहली ट्रेड थी, गैप अप ओपनिंग और इंक्रीजिंग। रिजेक्शन के बाद भी सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब सप्लाई फिर भी बढ़ रही है। तो ये मेरी पहली ट्रेड थी। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी ट्रेड थी। इस दर मैंने कुछ चीज़ें स्किप करी क्योंकि मार्केट में वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ढंग से मार्केट में कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो मैंने ये कुछ ट्रेड स्किप करने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट में जब एक इस कैंडल के बाद एक ये बुलिश कैंडल बनी, इस बुलिश कैंडल ने अब रिप्लाई में इंक्रीज़ है। रिप्लाई में इंक्रीज है मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग है तो इस पॉइंट को देखो, यहाँ से प्रीवियसली सेलर ने कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई, मतलब कुछ सेलर यहाँ पर एक्टिव हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव हैं, बायर की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं इस एरिया से। अब बायर इस एरिया पे आके क्यों रुक रहा है? अगर बायर रिप्लाई में इंक्रीज है मीन्स बायर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग है तो इस एरिया को ब्रेक क्यों नहीं कर पाया? ठीक है, मतलब बायर ऊपर जा रहा था लेकिन इसी पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन और इसी सेलर ने यहीं से बायर को रिजेक्ट करके अपने एरिया के नीचे क्लोजिंग दिखा दी। ठीक है ना, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहेगा तो एक ही चीज करेगा, वो क्या? वो इस एरिया को जंप अप कर देगा। मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ही मेन यही था। बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, मैंने जंप अप को देख के डायरेक्ट ट्रेड नहीं ली, मेरे पास पहले रीजन था। बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अड़चन है ये एरिया, ये दीवार बायर के लिए, लेकिन वो इंक्रीज होकर बता रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग है, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो इस एरिया से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ेंगे तो फिर हो सकता है नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि सेलर की यहाँ पे हमने एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग देखी। ठीक है ना, लेकिन बायर कंटिन्यू करना चाहते थे, उसकी कंफर्मेशन किया बायर की इंक्रीजिंग। उसने क्या किया? गैप अप ओपनिंग दे दी, जंप अप ओपनिंग दे दी, उसने एरिया को टाप गया। टापने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, मैंने ये देखा कि अगर यहाँ से सेलर ने एंट्री दी मतलब ये माइक्रो उसमें कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है तो वो ब्रेकआउट के बाद कैंडल ओपन आएगा और इसी को एज अ सपोर्ट बना के प्रेशर लेगा, जान इकट्ठी करेगा। तो मैंने जब कैंडल ओपन हुई, सेलर नीचे गया, जब इस पॉइंट से मेरे को रिजेक्शन दिखी तो मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, जो कि मेरी हुई विन। ठीक है, तो यहाँ पे अगली मेरे को एक कॉल की ट्रेड मिली। क्या? मार्केट के अंदर अगर बायर वीक हो गए हैं, ठीक है, आप कुछ बंदे बोलेंगे सर बायर वीक हो गए हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जंप अप कर देना, राइट? पहला रीजन, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, जंप अप ओपनिंग के बाद बुलिश कैंडल बनना और न्यू हाई बनना। ठीक है ना, अब ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है। क्यों? क्योंकि जो आप ये ब्लू कलर की दो लाइन दिख रहे हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जाके देखा था, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। ठीक है ना, तो ये कैंडल न्यू हाई बना रही है, अभी तक लेवल को टच नहीं किया, और जंप अप ओपनिंग ये चीज़ें कंफर्म कर रही है कि ये न्यू हाई है। ये सेलर ने रिजेक्ट तो किया, लेकिन बायर कंटिन्यू चलेगा क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बन चुका है और टारगेट अभी हिट हुआ नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड ली, मुझे पता था ये कैसा ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे ये थर्ड ट्रेड थी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फोर्थ ट्रेड थी। हाँ, मेरे से एक गलती हो गई कि मेरी ये ट्रेड स्किप हो गई। ट्रेड इसको पुट के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन मैं उस टाइम ये देख नहीं पाया कि मार्केट में जंप अप ओपनिंग दिया। क्यों? एक चीज़ देखो, मार्केट के अंदर सेलर ने यहाँ से रिजेक्शन दी, मतलब सेलर एक्टिव है। फिर इस कैंडल ने, यही सेलर ने आके इस कैंडल के अंदर फर्स्ट एंट्री करके सेलर ने न्यू लो बनाया, मतलब कंफर्म हो गया इस एरिया में सप्लाई हाई है, बहुत सप्लाई है यहाँ पे, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग है। हाई सप्लाई के बावजूद बायर अपनी डिमांड क्यों बढ़ा रहा है? इसका मतलब बायर ऊपर जाना चाहता है। अगर ऊपर जाना चाहता तो मेरे को न्यू हाई क्यों नहीं दिखा? न्यू हाई दिखता तो मैं एक ऐसा ट्रेंड कंटिन्यूशन मानता कि मार्केट में न्यू हाई बन गया है और बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, तो वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ना मेरे को न्यू हाई दिखा। ठीक है,
तो मैं क्या करूं, इस जगह पे आता है 50-50 सिचुएशन। इस जगह पे क्या करना था मेरे को, अगर ये गैप अप दिख जाता मैं डेफिनेटली यहां पे पुट की ट्रेड लेता, फिर मेरे को शॉर्ट ही हो जाती कि हाई सप्लाई एरिया में बायर का न्यू हाई ना बन पाना, बायर ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है ना, बायर का न्यू हाई ना बन पाना, मतलब कि ट्रेंड के कंटिन्यू चलने के कोई सिग्नल ना मिलना, ठीक है ना। और उसके बाद हाई सप्लाई मुझे पहले ही पता है और नेक कैंडल गैप अप ओपनिंग दे रही है, इसका मतलब ये सेलर एरिया में ओपनिंग दे रही है, यहां से सेलर एंटर करेंगे क्योंकि मेरे को हाई सप्लाई दिख चुकी है। चलो ये चीज स्किप हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में मैंने कॉल की ट्रेड यहां पे क्यों ली, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो अप ट्रेंड में बायर कितने स्ट्रॉन्ग थे। क्या आप इसको वीक कैंडल बोल सकते हो? नहीं, ये कैंडल अपने में ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो कि यहां से जब कैंडल वीक हो, यहां पे बायर वीक हुए, कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल में ओपनिंग दे के सेलर जब नीचे आई इस पॉइंट को टच किया, बायर एंटर हुए और इतने एंटर हुए कि वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या देखा, सेलर की कैंडल आई और एग्जैक्ट इसके लो के पास जाके रुकी, ठीक है ना, और रिजेक्शन दिखी, और मेरे पास प्रीवियस एसएनआर का सपोर्ट भी था, लेकिन एसएनआर को तो अभी टच नहीं किया। लेकिन मैं इस कैंडल की कंफर्मेशन को देख के, क्योंकि बायर ने इस एरिया से स्ट्रेंथ लिया और सेलर का यहां पे रुकना और अप ट्रेंड, ये कंफर्म करती है कि मार्केट का जो टारगेट है वो हिट होगा, बायर यहां से एंट्री करेगा, इसलिए मैंने सेफ्टी मार्जिन से ये ट्रेड लिए। सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड मैंने ये जो एसएनआर था इसके नीचे से कॉल की ट्रेड प्लेस करी। क्यों? ये लेवल कहीं ना कहीं इस लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे डाउट था कि कहीं इसने ब्रेक तो नहीं कर दिया, क्योंकि बहुत पास में इसका क्लोजिंग थी, तो मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज इसकी गैप अप ओपनिंग, ये गैप अप ओपनिंग ये सिग्नल दे रही है कि ट्रेंड कंटिन्यू भी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश भी बन सकती है। लेकिन बायर की लास्ट कैंडल का जो यहां से स्ट्रेंथ है उसका क्या, मुझे यहां से रिजेक्शन भी दिखी, तो मेरे को यह था मैं जाऊंगा बायर के साथ, लेकिन थोड़ा सेफ्टी मार्जिन से जाऊंगा, क्योंकि ये बायर सेलर को इस शोल्डर के, इस एसएनआर के नीचे जाने नहीं देगा, इसलिए मैंने यहां से कॉल की ट्रेड ली। मुझे पता था ये बायर रिजेक्ट करेगा अगर बेरिश कैंडल बनती है तो, ठीक है ना, क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी, ये सेलर कंटिन्यू करने का सिग्नल होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ गया। अच्छा, ये मेरी फोर्थ ट्रेड थी। फिफ्थ ट्रेड थी, यहां पे जब बायर ने ब्रेकआउट किया, मैंने देखा सेलर का मोमेंटम लॉस हुआ, मोमेंटम लॉस होने के बाद बायर ने इस स्पिनिंग टॉप का हाई और रीसेंट हायर है तोड़ दिया और मार्केट में न्यू हाई बना दिया। ये अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, ठीक है ना। ये मत देखो कि बेरिश कैंडल बनी, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे सिग्नल्स 80% काम करते हैं, 20% नहीं करा। मैं बताता हूं यहां पे वर्क क्यों नहीं करा। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, कैंडल ने इस लेवल को हिट कर दिया, तो मेरे को एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट भी होगा, सबको होगा कि मार्केट के अंदर इस लेवल को हिट कर दिया, लेकिन इस एरिया से आए हुए सेलर्स का मोमेंटम लॉस होना और ये बायर अपने रिप्लाई में यहां पर इंक्रीज होके हायर हाई का ब्रेकआउट करना और न्यू हाई बनाना, ये बायर का ज्यादा सिग्नल है, ठीक है ना। इसलिए मैं सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ गया कि ये बायर कंटिन्यू वर्क करेगी, इसलिए। और कहां पे, एग्जैक्ट प्रीवियस हाई के पास, इस हायर हाई के पास मैंने कॉल की ट्रेड ली कि सेलर इसके नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि बायर काफी इंक्रीज है, न्यू हाई बना रहे हैं, ये ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, ठीक है। तो ये मेरी अगली ट्रेड थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रेड थी, ठीक है ना। ये मेरी सिक्स्थ ट्रेड थी, मैंने ये ट्रेड स्किप करी क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन चेंज होने की बात हो रही थी। जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो, मतलब मार्केट में जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, आप डायरेक्शन के चेंज होने के बीच में भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मार्केट अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए ट्रेड लेने के लिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली कि सेलर ने जब यहाँ पर आया, हायर है, हाई लो, लोअर हाई, मार्केट ने प्रीवियस वाले हायर लो पे आके क्लोजिंग दी, हायर लो पे आके क्लोजिंग दी। अब आप एक चीज देखो, बेरिश कैंडल ने जब इस ट्रेंड लाइन का, जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको दिखाई है, उस ट्रेंड लाइन का किया ब्रेकआउट और यहां पे क्लोजिंग दी, तो कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग देके बुलिश कैंडल फॉर्म तो करी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये सेलर कंटिन्यू चल सकता है, लेकिन मुझे चाहिए कंफर्मेशन। मैं ऐसे नहीं विश्वास कर सकता कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं सेलर के साथ जाऊंगा। मेरे को कंफर्मेशन क्या मिली, एक तो हायर है, हाई लो में लोअर हाई बन जाना, सेलर शिफ्टिंग कर रहा है, अपने लेवल्स को शिफ्ट कर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप देखो ये सेलर इससे इंक्रीज है और ये सेलर इससे इंक्रीज है, मतलब सेलर बैक टू बैक इंक्रीज हो रहे हैं, और सेलर का ट्रेंड लाइन तोड़ना, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन के नीचे ही बायर को रिजेक्शन दिला के क्लोजिंग दिलवा देना। और लास्ट कंफर्मेशन अगर आप देखो, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग मुझे कंफर्म कर रही है कि ये जो मैं सोच रहा हूं कि ये रिट्रेसमेंट है जो ट्रेंड लाइन के नीचे रुकी है, मैं सही सोच रहा हूं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग कंफर्म कर रही है कि ये सेलर एरिया में ओपनिंग दे रही है। ऑलरेडी सेलर अपने स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे बायर को क्लोजिंग दिला रहा है। अब देखो लोअर हाई शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सेलर इस लेवल को तोड़ देगा। अगर आप मेरी पहले वीडियोस देखते हो तो मैंने बताया कई बार कि मार्केट में कोई लेवल अगर ना टूट पा रहा हो, जैसे कि सेलर ने ट्राई किया बायर सेंटर,
सेलर ने फिर ट्राई किया, लेकिन फिर बायर एंटर, फिर सेलर ने ट्राई किया, लेकिन इस बार मार्केट में अब ये देखो लोअर हाई शिफ्ट हो रहे हैं और ये कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे रुकी और गैप अप ओपनिंग। इसका मतलब मार्केट यू टर्न ले रही है। मैंने ली यू टर्न के टाइम पे ट्रेड में, लेकिन मेरा जब मेरे हिसाब से मेरा सेटअप बना मैंने तब ट्रेड ली, जब मेरा प्राइस एक्शन मुझे पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे कंफर्मेशन मिली, मैंने तभी ट्रेड ली। ठीक है, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी। यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, मार्केट के अंदर मुझे पता है यू टर्न हो चुका है, ये इसको रिट्रेसमेंट भी मान चुका हूं और कंफर्म भी हो गई ये ट्रेंड लाइन के नीचे रुकी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट ही है। और मार्केट ये देखो लोअर हाई शिफ्ट भी कर रही है, मुझे पता है। मेरी मेन ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, लोअर हाई की शिफ्टिंग, ट्रेंड लाइन के नीचे बायर का रुकना और सेलर की कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे से एंट्री करके न्यू लो बनाना। ये न्यू लो देख रहे हो, ये न्यू लो कंफर्म कर रहा है कि जो मार्केट यू टर्न कर रहा है और जो लोअर हाई शिफ्ट हो रहे हैं वो इस एरिया को ब्रेक कर देगा, इस एरिया को ब्रेक कर देगा। इसलिए न्यू लो को देख के मैंने यहां पर पुट की ट्रेड ली। और एक चीज और देखो, गैप अप, जब मार्केट आपको गैप अप गैप डाउन दिखा रही हो तो डरने की जरूरत नहीं है, गैप अप गैप डाउन से ट्रेड लेना सीख लो। जिस दिन गैप अप गैप डाउन से ट्रेड लेने आने लग गई, ये बहुत अच्छा सक्सेस दिलाएगी आपको, बहुत अच्छी कंफर्मेशन देगी। एक लास्ट जो कंफर्मेशन होती है ना, जिसमें कि बंदा बहुत श्योर होके ट्रेड ले सके, वो आपको गैप अप गैप डाउन दिलाएगी। ठीक है ना, तो ये गैप अप ओपनिंग देख के मैंने डाउन की ट्रेंड की तरफ पुट की ट्रेड प्लेस करी, मुझे यू टर्न दिख रहा था। ठीक है ना, तो ये सारी मेरी ट्रेड्स थी। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड, सिक्स्थ ट्रेड, सेवंथ ट्रेड। ठीक है ना, तो ये मेरी ट्रेड्स थी। अगर इस तरीके की नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आपको मेरा प्राइस एक्शन अच्छा लगता है, मैं कोई शॉर्ट की बात नहीं करता कि ये बन जाए तो ये कर देना, ये बन जाए तो ये कर देना, इस तरीके की बात नहीं करता। मैं प्योर मार्केट के अंदर मार्केट के कैंडल्स को, एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्या कह रही है, रिजेक्शंस क्या कह रहे हैं, मार्केट का टारगेट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट का डायरेक्शन क्या कह रही है, मार्केट के यू टर्न्स क्या कह रहे हैं, मैं इन सबको देखता हुआ स्टोरी बनाता हूँ। स्टोरी ही प्राइस एक्शन है। और क्या है प्राइस एक्शन, इसे ही तो प्राइस एक्शन बोला जाता है। ठीक है ना, तो मार्केट में स्टोरी को बनाना सिखाता हूं प्रॉपर तरीके से। अगर आप इस तरीके की स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स के अंदर ये सारा चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और अगर आगे और भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब के अंदर आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। मेरे इंस्टाग्राम पे तो बहुत पोस्ट हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ब्रदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच ब्रदर। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.